उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में बढ़ेगा दिन का पारा। अधिकतम तापमान में हो सकती है 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। गांव के पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चमकेगी बिजली। असम और मेघालय में मंगलवार को ज्यादातर जगह होगी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बारिश। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में दिन का पारा बढ़ सकता है। बता दें, अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। मंगलवार से उत्तर भारत के तापमान में गिरावट की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के तापमान में 2 दिन कोई भी बदलाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली की चमक का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बिजली चमक सकती है। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। गांव के पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं ओडिशा और केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर बिजली चमकने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रह सकता है मौसम साफ। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में। पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। मौसम विभाग का कहना है कि असम और मेघालय में सोमवार को अनेक जगह, जबकि मंगलवार को ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सोमवार को अनेक स्थानों पर और मंगलवार को अधिकतर जगह बादल बरसेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को बहुत से हिस्सों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन को जगह बरसात हो सकती है, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सोमवार को गिनी चुनी जगह बादल बरसेंगे। लेकिन बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। उधर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। पश्चिमी भारत के गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात के आसार नहीं है। हालांकि कोंकण और गोवा में सोमवार को छिटपुट बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतर कर्नाटक में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में सोमवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां हुई बारिश। आइए विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम की चाल। पिछले 24 घंटों के दौरान बता दें, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। वहीं ओडिशा में भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल की बात करें तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी छिटपुट बरसात दर्ज की गई। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली, तो वहीं कोंकण, गोवा में भी कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। मौसम की चाल के बाद अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर।
असम और मेघालय में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा में भी बहुत से स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों में इसी तरह का अधिकतम तापमान मापा गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। साथ ही पंजाब में कुछ जगह तो राजस्थान में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान गुजरात के कुछ इलाकों में भी देखने को मिला। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं इसके विपरीत तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं इस बीच सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ के सुंदरनगर में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। वहीं जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। सौराष्ट्र कच्छ के अलावा कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। उधर पंजाब में अनेक जगह तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं इसके विपरीत बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक स्थानों पर इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया। विदर्भ में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम आंका गया। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, ओ मेरे जीवन साथी, सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की। इस मौसम में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने फसलों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह काफ़ी अहम हो जाती है। जी हाँ, हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाएं। तो आइए जानते हैं क्या है आज खेती किसानी में हमारे किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह में। बिहार में किसान सरसों की कटाई करें। किसान बीन की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई कर लें। मूंग और उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। वहां प्याज के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में किसान निराई भी कर लें। इसके अलावा मक्के और गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। मक्के और गेहूं के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही खीरे के खेत में सिंचाई किसान कर सकते हैं। किसान अभी भिंडी और खीरे की बुआई करते रहें। यहाँ करेले और लौकी की बुआई किसान कर लें। बिहार में कद्दू की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। झारखंड में किसान मूंग की कटाई करें। साथ ही काबुली चने की कटाई किसान करते रहें।
किसान धान के खेत में निराई भी कर लें। यहीं सरसों के खेत में किसान सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही अलसी के खेत में सिंचाई करें। वहीं भिंडी और बैंगन की रोपाई किसान करते रहें। शिमला मिर्च की भी किसान रोपाई कर लें। यहाँ कद्दू और करेले की रोपाई किसान कर सकते हैं। इसके साथ ही खीरे और लौकी की किसान रोपाई कर लें। इस समय अरहर की तैयार फसल की किसान कटाई करते रहें। अभी गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई के लिए ये समय उचित है। झारखंड में प्याज और लहसुन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में प्याज और लहसुन के खेत में विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे मक्के के बारे में। जी हम मक्का की बात करें तो लगातार लोकप्रिय होने वाली फसल है और पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हमारे किसानों को भी इससे अच्छा लाभ हो रहा है। खास तौर से अगर हम बात करें बेबी कॉर्न की, तो इसकी फसल पूरे साल ली जा सकती है और किसानों को इससे लाभ भी ज़्यादा होता है। तो कैसे करें आप मक्के की खेती, बेबी कॉर्न से जुड़ी हुई कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान अधिक लाभ ले सकते हैं, कैसे इससे उनके पशुओं को हरा चारा भी मिल सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें अभी हमने आपको बताया शिशु मक्का के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। पश्चिम बंगाल में मक्के की बुआई कर लें किसान। यहाँ के किसान सरसों की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई करते रहें। इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार करें।
पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में सिंचाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर और देखते हैं कि ओडिशा के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय। ओडिशा में केले और पपीते की बुआई करें। खीरे, कद्दू, भिंडी की बुआई कर लें। ओडिशा में पालक की बुआई जारी रखें। प्याज के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में प्याज के खेत में सिंचाई करें। ओडिशा में प्याज की रुपाई कर लें। यहाँ सरसों की कटाई करते रहें। यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। ओडिशा में धान की रुपाई कर लें और किसान टमाटर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के साथ ही नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में दिन का पारा बढ़ सकता है। बता दें, अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। मंगलवार से उत्तर भारत के तापमान में गिरावट की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के तापमान में 2 दिन कोई भी बदलाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली की चमक का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बिजली चमक सकती है। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। कांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं ओडिशा और केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर बिजली चमकने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। आइए अब जान लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बच्चों से महकता ये छोटा